स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों में से बिगिनर्स के लिए क्या बेस्ट है, यह प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। बुक में जो कहा गया है वह नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से जो लोग सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए स्विंग या इंट्राडे कौन से कंडीशन में क्या बेस्ट है, यह डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है, आप कंफ्यूज हो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या इंट्राडे करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में हल्का सा भी डाउट नहीं रहेगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्सर आपने भी सुना होगा कि हर कोई कहता है कि जो बिगिनर्स है उन्हें स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। काफी सारे लोग यही बोलते हैं या फिर कई सारे बुक्स में भी आपने यही बात पढ़ी होगी, लेकिन हर एक कंडीशन में यह अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग सीख रहे हैं वह किस कंडीशन में है, उनकी सिचुएशन क्या है, उनके पास टाइम कितना है, उनके पास कैपिटल कितना है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फॉर्म ट्रेडिंग का बेटर है, स्विंग या इंट्राडे। लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बिगिनर्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, लेकिन यह सच बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी बुक में से यही पढ़ा था कि बिगिनर्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होती है। लेकिन आप सभी को पता है कि मैं भी शेयर मार्केट सीख रहा हूँ और पिछले 10 महीनों में यह बात मैंने रियलाइज की है कि सबके लिए स्विंग ही बेस्ट हो यह जरूरी नहीं है, या फिर हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है। खुद को यह पहचानना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है या इंट्राडे, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप खुद के लिए क्या सही है यह डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बेस्ट है, कब बेस्ट है, यह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ के नहीं रह सकते हो, या फिर दिन भर आप स्क्रीन नहीं देख सकते हो, तब आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप दिन भर बिजी रहते हो, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। तो चलो, अब आपने मान लिया कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग के फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा है आपको दिन भर स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑफिस के बाद भी एनालिसिस करके स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से कब रात के समय में कभी भी एनालिसिस करके स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए स्ट्रेस कम होता है। डिसीजन लेने में टाइम मिलता है, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, क्यों ले रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है या नहीं, इस पर सोचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, इसलिए आप आराम से सही एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको दूसरे ही दिन बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो आप कुछ और दिन स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, जिससे प्रॉफिट में आ जाए या फिर ब्रेक इवन पे निकल जाओ। यह सब स्विंग ट्रेडिंग के फायदे होते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के नुकसान क्या है यह देखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क का खतरा होता है। अगर कोई न्यूज आ जाती है या फिर कहीं कुछ हो जाता है, तो इससे स्टॉक पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कभी कभी बहुत ऊपर स्टॉक जाता है, या तो कभी कभी बहुत नीचे भी जा सकता है, तो प्राइस पर बहुत ज्यादा एडवर्स मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग का यह एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो। दूसरा नुकसान है बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में मार्जिन नहीं मिलता है, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास मान लो 10,000 है और आपने 10,000 पर एक महीने में 10% रिटर्न निकाल दिया, तब भी आपने 1,000 रुपए ही कमाए, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो 1,000 रुपए में आप क्या ही करोगे? तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है, बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कम से कम 1 लाख के आसपास आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तीसरा नुकसान है आपका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आज आपने कोई स्टॉक खरीदा, 5-10 दिन बाद आप बेच रहे हो, तो उस बीच में जो एनालिसिस है या फिर सीखने की जो फास्ट स्पीड होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यह कुछ साइड इफेक्ट्स या फिर नुकसान आप स्विंग ट्रेडिंग के बोल सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तभी आपको स्विंग ट्रेडिंग के तरफ जाना चाहिए। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में लगभग 90% लोग नुकसान करते हैं। यह सेबी का डाटा है, इसलिए काफी सारी जगह पर ऐसा कहा जाता है कि
अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए, इंट्राडे से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन यह किताबी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सही है यह बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे किताबों में दिया था 10 महीने पिछले, मैं भी यही सोचता था कि स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरू करना चाहिए। लेकिन जब मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा था तब मुझे पता चला कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करने लग जाऊंगा तो ऐसे से सीखने में ही 3 से 4 साल लग जाएंगे, उसके अलावा कैपिटल नहीं है मेरे पास। तो ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो उस हिसाब से मुझे यह समझ में आ गया कि मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट नहीं है। तो यह मैंने अपने आप से डिसाइड किया है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग किसके लिए कब बेस्ट हो सकती है? जिन भी लोगों के पास पूरे दिन स्क्रीन देखने का टाइम है, सबसे पहले उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बनी है। दूसरी चीज है, जिन भी लोगों को ट्रेडिंग में करियर बनाना है या फिर शेयर मार्केट में ही करियर बनाना है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है। और जिन भी लोगों के पास कम कैपिटल है उनके लिए भी इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर आप यह 3 कंडीशन फॉलो करते हो या फिर इन 3 सिचुएशन में आप भी हो तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपके पास कम कैपिटल है तब भी आपको मार्जिन मिलता है, आप अच्छे खासे अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरी चीज है, आप इंट्राडे में एक दिन में 2 से 3 ट्रेड ले सकते हो। 3 ट्रेड से ज्यादा कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी में नहीं लेना चाहिए, यह आपको रूल बनाना चाहिए। कम से कम आप मान लो हर दिन के 3 ट्रेड ले रहे हो तो आपका जो एग्जीक्यूशन है, जो जो सीखने की स्पीड है वह जल्दी हो सकती है, या फिर आप जल्दी सीख सकते हो शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। तो इसका मतलब है अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप जल्दी शेयर मार्केट सीख सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग से बेटर इंट्राडे ही है उनके लिए जो करियर बनाना चाहते हैं। सिर्फ इसमें एक ही रिस्क है, वो है पूरा का पूरा कैपिटल गंवाने का डर, या फिर काफी सारे लोग गवा ही देते हैं। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, 3 महीने पेपर ट्रेडिंग करते हो तो आपको यह भी डर नहीं सताएगा। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि पेपर ट्रेडिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती है। भले ही कम पैसों से ट्रेडिंग करो, लेकिन आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करनी चाहिए, कम पैसों से ही भले ही करो। क्योंकि जब आप पैसे से ट्रेडिंग करते हो तब इमोशनल फैक्टर भी समझ में आता, लेकिन जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो इमोशनल फैक्टर नहीं रहता है। इसलिए फायदा हो या नुकसान हो, स्ट्रैटेजी वर्क करे या ना करे, आपके इमोशंस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल मैंने स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के बारे में बताया है। अब एक लाइन में समझाता हूँ किसके लिए क्या बेस्ट है। जिन भी लोगों के पास कम कैपिटल है, मतलब कम पैसे है, पूरा दिन स्क्रीन देखने जितना टाइम है, और ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग से ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, फुल टाइम स्क्रीन को नहीं देख सकते हैं, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इन फैक्टर के बेसिस पर आप भी डिसाइड कर सकते हो आपके लिए क्या बेस्ट है। तो इस वीडियो से आपको यह भी क्लियर हो गया कि मैं अब इंट्राडे करने वाला हूँ। इंट्राडे में आगे क्या करूंगा, इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। और जैसा मैंने कहा है कि एक दिन हम शेयर मार्केट जरूर सीख कर ही रहेंगे, और इसके लिए 1000 डेज की चैलेंज ली है, लगभग 10 महीने हो चुके हैं। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई है कि इंट्राडे करना है। अब इंट्राडे करना है यह समझ में आ गया है तो अपने आप स्पीड भी बढ़ जाएंगी सीखने की। तो अगर आप भी जीरो से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जर्नी से आपको यह पता चल जाएगा कि जीरो से भी आप शेयर मार्केट सीख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।